हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आगे आने वाला जो अप्रैल का महीना है, ये महीना आपको किस तरीके से आश्चर्य में डालेगा, मतलब आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ में ऐसा क्या होने वाला है। कुछ ऐसे ब्लेसिंग सरप्राइजेस भी तो आ सकते हैं। एक्चुअली में आपका जो भाग्य और किस्मत है, वो आपकी तरफ क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आएगा और क्या चैलेंजेस लेकर आएगा, जिससे आप बहुत ग्रो कर सकोगे, इम्प्रूव कर सकोगे अपनी ज़िंदगी को। लेट्स सी। ठीक है, मैं सब तरह के गाइडेंस आपको दूंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। आप सभी लोग पहले अलाइन तो हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि कार्ड्स भी आपके लिए ही लिए जा रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। देखो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, अगर आप आज रीडिंग ले रहे हो, आपकी प्रॉब्लम भी आज ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपनी सेशन ले सकते हो, चाहे लव लाइफ को लेकर हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज, करियर, फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप मुझसे रीडिंग लें, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना। ओके, दैट्स इट। वन मोर कार्ड, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स एंड दिस वन। ठीक है, सबसे पहले ये एक देखो, पहला कार्ड ही कितना अच्छा है। ये अप्रैल का महीना जो है ना, आपको सबसे पहले आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य खुद ही बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। ठीक है, अब तक आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा किया है, आपके कर्म अच्छे रहे हैं। ठीक है, आपने नोइंगली अनोइंगली लोगों का अच्छा किया, भला किया, माफ़ किया, ज़िंदगी में आगे बढ़े हो। ठीक है, और अपने लिए भी आपने अच्छा किया है। तो सबसे पहले है 6 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको कुछ बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला हो, रिस्पेक्ट मिलने वाला हो, प्यार मिलने वाला हो, और कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है। सबसे पहले सपने की अगर बात की जाए तो कोई अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी जहाँ आप काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं कोई बहुत बड़ी पार्टी, फंक्शन, सेलिब्रेशन, जहाँ पे लोगों को अवार्ड दिया जाएगा ईयरली, एनुअली, उन्होंने कैसा काम किया। ठीक है, अब तो देखो मार्च ख़त्म भी हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले। सो यू आर विनिंग एंड अबाउट टू अचीव समथिंग इम्पॉर्टेंट। आप जीत रहे हो और इस समय कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अचीव करने वाले हो, अबाउट टू अचीव, बस करने ही वाले हो। और इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके एफर्ट को नोटिस भी कर रहे हैं, तभी तो आपको ना वो पब्लिक अप्रिशिएशन मिल रहा है, प्रेज मिल रहा है। ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि पढ़ाई के मामले में कुछ स्कॉलरशिप मिल रहा है, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे, और कुछ ऐसा काम आपने किया था जिसको लेकर आपको ना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। 2 साल से, 1 साल से कोई ऐसा काम कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे, पर इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे वैलिडेटेड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, प्राउड फील करोगे कि देखो सभी लोगों ने वैलिडेशन मुझे दे दिया कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, एक्यूरेट है। जैसे हो सकता है कि आपको लाइसेंस मिले, किसी चीज़ का लाइसेंस नहीं मिल रहा था, लोन नहीं मिल रहा था, वैलिडेशन नहीं मिल रहा था। ठीक है, और हो सकता है अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो आपको अलाउ किया जाएगा बिज़नेस करने के लिए, काम करने के लिए, परमिशन मिल जाएगा। इस तरह की एनर्जीज़ है। तो यहाँ पे बेसिकली कार्ड ये कह रहा है, यू डिड इट एंड पीपल विल सी इट। आप करोगे, ठीक है, आपने किया और लोग देखने वाले हैं आपका अचीवमेंट, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक अचीवमेंट है और उस अचीवमेंट के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है। मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी। तो वहाँ से थोड़ा सा आपका स्ट्रगल या थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ है। मतलब आप पहले से और स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, उस लायक हो रहे हो, तो आपको आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जा रही है। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है या किसी और के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं रहना है। अपने ऊपर रहना है, अपना काम करते जाना है और अपने ऊपर आपको भरोसा रखना है।
आपका कोई रिलेशनशिप है और वो मे बी वो पब्लिश हो सकता है, लाइक पब्लिक हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग प्राउड ऑफ योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत प्राउड फील करने वाले हैं। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप किसी से बहुत लंबे समय से प्यार कर रहे थे, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को बताना चाह रहे हो तो ये चीज़ होगा। अब आप बोलोगे ऐसा नहीं है, मेरे पार्टनर तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरे पार्टनर तो मुझे कभी कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया, मेरे पार्टनर तो मुझे अब अच्छे अच्छे से टाइम भी नहीं दे रहे। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर करंट पर्सन की बात हो रही है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी इग्नोर भी कर रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन इस समय हो सकता है कि आप ही कुछ ऐसा काम कर दो जिसकी वजह से आपके पर्सन दौड़े दौड़े भागे भागे आपके पास चले आए, प्राउड फील करने लगे और लोगों को चीख चीख करके बताएं कि देखो ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है। और कुछ अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। और अगर आपके साथ आपके पर्सन ने कोई बेईमानी की, कुछ गलती की, तो वो इंसान जस्टिस लेकर आ रहे हैं, प्राउड फील करने वाले हैं और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल और पब्लिक भी करने वाले हैं। मतलब आप ये कहते हो कि अपने दोस्तों से मिलाओ, फ्रेंड से मिलाओ, फैमिली से मिलाओ, कब मिलाओगी, कब मिलाओगे तुम, मैंने तो मिला दिया। तो अब ये समय आ चुका है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी कैसा भी रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता है, प्योर रिश्ता है, वो ज़रूर मिलाएंगे या मिलाएंगी। अब यहाँ पे मैं करियर के मामले में बताना चाहती हूँ कि आपको आपके बॉस से, आपको आपके टीचर से, जो जिसके अंडर में रह के आप काम कर रहे हैं या जिसके अंडर में रह के आप सीख रहे हैं, वो वहाँ पे आपको या किसी इंस्टीट्यूट में आपको ना बहुत सारा रिकॉग्निशन मिल रहा है, बहुत प्रेज़ मिल रहा है कि देखो ये सबसे बेस्ट है, प्रमोशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ऐसी कुछ एनर्जीज़ दिख रही हैं, ठीक है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप छोटे-मोटे या कह सकते हैं कि अपने विन्स को सेलिब्रेट कर रहे हो, चाहे वो स्मॉल ही क्यों ना हो, ठीक है। हम्बल रहने की ज़रूरत है और कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहना है क्योंकि आप एक सही पाथ पे हैं। डोंट गिव अप, जल्दी हार नहीं मानना है, हार मानना ही नहीं है। अपने लाइफ का रूल बना रहे हो, कहीं भी अगर वर्क प्लेस पे इक्वालिटी नहीं हुई थी तो इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा। और किसी चीज़ से अगर आप फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से आप फ्रीडम चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है यू कैन बी फ्री, ठीक है। 8 ऑफ यहाँ पे मुझे सोर्स की एनर्जी दिख रही है। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक क्लियरली नहीं दिख रही थी, पर अप्रैल के महीने में सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देगी। आप अपने इस अप्रैल के महीने में बहुत ही करेजियस डिसीज़न लेने वाले हो। ओवर थिंकिंग, ट्रैप, फियर, रिस्ट्रिक्शन, निगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स जो आपको ब्लॉक कर रहे थे, उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो। मतलब ये कहा जा रहा है यू आर नॉट एज ट्रैप्ड एज यू थिंक। जितना आप सोचते हैं कि मैं पानी में हूँ, ठीक है, मैं दलदल में हूँ या जो भी है, आप उतने हो नहीं। आप बहुत फ्री हो, बस थोड़ा सा करेजियस एक्शन लेना है, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। मतलब यू आर फाइनली टेकिंग योर पावर बैक। ये कार्ड सिंपली ये बता रहा है कि फ्रीडम आ रही है, क्लैरिटी आ रहा है एंड ब्रेकिंग आउट की एनर्जी है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। तो करेजियस चॉइस आपको इस महीने में लेना ही होगा, पीछे नहीं हटना है। एंड लास्ट वन इज़ 2 ऑफ गैब्रियल। ऐसा हो सकता है कि आपको फ़ॉरेन जाने का मौका मिले या फ़ॉरेन में आपके कोई दोस्त रहते हैं, पार्टनर रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, जो भी रहते हैं, वो लोग आपको बुला रहे हो, वहाँ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो, कोई एम्बिशियस चॉइस आप कर रहे हो फ़ॉरेन जाने का, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ग्रेट प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे आपका दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप लोगों के साथ, कुछ ऐसे लोग आपके साथ आ रहे हैं जिसके साथ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। ये मैं करियर की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 2 ऑफ वांड्स आपको ये बता रहा है कि फ्यूचर की प्लानिंग, अच्छा डिसीजन, फ्यूचर विजन, ठीक है, स्टेपिंग आउट। और मुझे ऐसा लग रहा है यू आर एट अ क्रॉस रोड, ठीक है। सो थिंकिंग अबाउट योर नेक्स्ट मूव, आपको सोचना चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर आगे। बहुत एक्सपेंशन है, ट्रैवल में मुझे दिख रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है यू आर रेडी टू लीव योर कंफर्ट जोन। बट फिर भी स्टिल जो है आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। हेजिटेट मत करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वालों निकलो, ठीक है, निकलो। और रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। फ्यूचर में भी जॉब चेंजेस हो सकता है इस अप्रैल के महीने में। ओवर थिंकिंग मत करो, सब अच्छा होगा, मैं प्रे करती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। डिस्क्रिप्शन में ही जीमेल है, इंस्टा आईडी। और दूसरा,
लव लाइफ हो, करियर हो, किसी के बारे में जानना हो, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही रास्ता है क्या नहीं, सब बताऊंगी। ठीक है, कुछ बुरा होने वाला है उससे बचाऊंगी, तो अपनी रीडिंग लो ना। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।